हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इलाहाबादी एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर गंगा नदी तंत्र के बारे में, जिससे अक्सर एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे गंगा नदी का बेसिक, गंगा नदी का उद्गम स्थल, भागीरथी और अलकनंदा और पंचप्रयाग। इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र, उसकी सहायक नदियां और गंगा नदी का विस्तार। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी की बेसिक जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से होते हुए या पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है, फिर वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी स्वच्छ, स्वतः प्यूरिफाइंग रिवर है, ये क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। दोस्तों, आप लोग भी नोटिस किए होंगे, जब आप गंगा नदी स्नान करने जाते हैं तो आप वहां से गंगा जल लाते हैं और उसको सालों साल स्टोर करके हम लोग रखते हैं, फिर भी वह गंदा नहीं होता, वह खराब नहीं होता है। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। यह केवल बांग्लादेश और भारत से होकर गुजरती है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम डायग्राम की सहायता से जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने पुरानी किताबों में पढ़ा ही होगा कि गंगा नदी गंगोत्री, गोमुख, हिमानी से निकलती है, परंतु ऐसा नहीं है। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपथ हिमानी से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। तो जब ये नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, तब यहाँ से वे गंगा नदी का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इधर से भागीरथी नदी आ रही है, इधर से अलकनंदा नदी आ रही है। दोनों मिलकर यहाँ से गंगा नदी का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह गंगा नदी का निर्माण होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचप्रयाग के बारे में। बेसिकली पंचप्रयाग वो होते हैं जब अलकनंदा नदी से 5 डिफरेंट टाइप की नदी और 5 अलग अलग नदियां जब मिलती हैं अलकनंदा नदी से, तो उसे हम पंचप्रयाग कहते हैं। जिस तरह की आप स्पीकर में देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये 5 नदियां अलकनंदा नदी से मिली हैं और जिस पॉइंट पे ये 5 नदियां आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग कहते हैं। चलिए बारी बारी से सबके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली जो विष्णुप्रयाग है, ये अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के मिलने से बनती है। और जो नंदप्रयाग है हमारा, ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलती है। जैसे नंदाकिनी से नंद हो गया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और जो हमारा कर्णप्रयाग है, ये अलकनंदा नदी और पिंडार नदी के मिलने से बनती है। और रुद्रप्रयाग जो हमारा है, ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से बनती है। और देवप्रयाग तो हमने अभी जाना ही है कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग बनता है। इस पंचप्रयाग को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप हिंदू पौराणिक कथाओं से समझ सकते हैं। जिस प्रकार विष्णु प्रयाग से आप विष्णु भगवान को ले सकते हैं, और नंद प्रयाग, नंद देखिए नंदी जी थे, वो शिव जी की सवारी थे नंदी जी, उससे आप समझ सकते हैं। और जो कर्ण थे वो महाभारत के नायक थे कर्ण, उसको तो आप जानते ही होंगे। और रुद्र से आप भगवान शिव के रूप को समझ सकते हैं, और देव का मतलब ही भगवान होता है। तो आप इसको हिंदू पौराणिक कथाओं से समझ सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। तो थोड़ा आप इसको सपोर्ट दिखाइए, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर वीडियोस को और अच्छा इंप्रूव कर सकूं।